संत कबीरदास का जीवन परिचय और पूरी कथा। संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ, परंतु उनके जन्म के बारे में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे सन 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर पैदा हुए। कहा जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा से हुआ था और समाज की परंपराओं के कारण उन्हें माता पिता ने त्याग दिया। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें पाल लिया। इसी कारण कबीर का पालन पोषण एक साधारण गरीब परिवार में हुआ, जहां बुनाई उनका मुख्य व्यवसाय था। कबीर बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, सरल और सत्यप्रिय थे। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन ईश्वर की कृपा और आत्मज्ञान के कारण वे निरक्षर होते हुए भी सबसे बड़े ज्ञानी बन गए। कहा जाता है कि कबीर जी अपने समय के महान संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। कथा है कि एक दिन रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कबीर ने सीढ़ियों पर जाकर अपने को लिटा दिया। रामानंद जी ने अनजाने में उनके ऊपर पैर रख दिया और मुख से राम राम कहो निकल पड़ा। कबीर ने इसी शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया और जीवन भर राम नाम का स्मरण करने लगे। कबीर ने जीवन भर यह संदेश दिया कि ईश्वर किसी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद या तीर्थ यात्रा में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर है। वे मूर्ति पूजा, ढोंग, पाखंड और बाहरी आडंबर के विरोधी थे। उनका कहना था कि हिंदू हो या मुसलमान, ईश्वर एक ही है। जाति पाति, ऊंच नीच सब मन की भ्रांतियां हैं। सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय को शुद्ध कर ले। कबीर का जीवन बहुत साधारण था। वे जुलाहे का काम करते और साथ ही भक्ति और उपदेश देते। उन्होंने सभी साधुओं का चोला नहीं पहना, बल्कि आम जनता के बीच रहकर उन्हें सही मार्ग दिखाया। समाज सुधारक कबीर। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किए। हिंदुओं को मूर्ति पूजा और कर्मकांड छोड़कर भक्ति की राह अपनाने की प्रेरणा दी। मुसलमानों को कहा कि केवल नमाज और हज से ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनकी वाणी बहुत तीखी और सीधी होती थी। इसी कारण पंडित और मौलवी दोनों ही उनसे नाराज रहते, लेकिन सच्चे भक्त उन्हें भगवान का रूप मानते थे। कबीर ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए दोहे, साखी और पद लिखे। उनका प्रत्येक शब्द जीवन का सत्य और गहरा अनुभव दर्शाता है। उनके दोहे आज भी पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूत कर देते हैं। कबीर का अंतिम समय मगहर, उत्तर प्रदेश में बीता। कहा जाता है कि लोग मानते थे कि वो काशी में मरेगा, उसे मोक्ष मिलेंगे, और वो मगहर में मरेंगे, उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। कबीर ने यह अंधविश्वास तोड़ने के लिए जानबूझकर मगहर में ही देह त्यागी। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय उनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ पड़े। तभी वहां फूलों की एक ढेरी प्रकट हो गई। लोगों ने उसमें से आधे फूल लेकर दाह संस्कार किया और आधे फूल दफनाए। इसी प्रकार कबीर ने मृत्यु के बाद भी समाज को एकता और प्रेम का संदेश दिया। कबीर जी का संदेश: ईश्वर एक है, उसे पाने के लिए भक्ति और प्रेम ही मार्ग है। जाति, धर्म और भाषा और रंग भेद निरर्थक हैं। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ। किसी के साथ छल और झूठ, अन्याय मत करो। सच्चा संत वही है जो भीतर से निर्मल हो। संत कबीरदास का जीवन साधारण था, परंतु उनके जीवन विचार असाधारण। उन्होंने समाज को प्रेम, एकता और सत्य की राह दिखाई। उनके दोहे और वाणी आज भी उतने ही प्रासंगिक और जितने उस समय थे। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी संत कबीर जी के बारे में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।